कि समझ में भले ही नहीं आए तो भी जनवाणी सुनना, वहीं बैठना, पाप से तो बचोगे, पुण्य बंद होगा, अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो काम, अब एक कथन ऐसा ही मिल जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? और यहाँ कह रहे कि साहब इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बात को किस समय कही गई है, किस अभिप्राय से कही गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में नहीं आता लोगों को। लोग क्या करते, पक्ष बनाते हैं। या तो कोई ये पक्ष बना लेगा कि क्या लाभ है ऐसा सुनने से, कोई मतलब नहीं है, ख्याल में है ना, इसी लाइन पर चलता रहेगा। और कोई ये पक्ष बना लेगा कि सुनो जी, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। वो वहाँ पुरुषार्थ नहीं करता कि समझ में क्यों नहीं आता है, समझ में सोचना चाहिए। और यहाँ ये नहीं सोचता कि चलो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, समझेगा आगे, उसको स्वाध्याय तो सुनने दो। तो ऐसे जनवाणी में जब प्योर अध्यात्म की चर्चा आती है, जब सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, जब आत्मानुभूति की बात आती है, तब तो प्योर बात आएगी। तब इस तरीके की बातें आएंगी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो है सम्यक दर्शन की बात। लेकिन आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा ये भी जानते हैं कि संसार में सभी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, सभी जीवों को आत्मानुभव नहीं हो सकता, समझिए ना। हर तरह का जीव है। तो भाई कहीं कहीं उन्हीं आचार्यों ने मंद बुद्धियों के लिए लिखा कि तुम मंदिर जाया करो, स्वाध्याय में बैठा करो, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, ख्याल में है ना, गुरुओं की सेवा करो। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उनकी तो बुद्धि वैसे ही मंद है, वे आत्मा तक पहुंच नहीं सकते। और अगर ये भी नहीं बताएंगे तो वे बेचारे करेंगे क्या? वे तो अपने पापों में, आलस में जीवन गंवा देंगे। कम से कम गुरु के निकट रहेंगे, देवशास्त्र के समीप रहेंगे, स्वाध्याय में बैठेंगे तो कदाचित ऐसा स्थिति बन जाए कि कोई बात समझ में आ जाए। तो जिनवाणी में एक तरह के जीव का वर्णन नहीं है, जिनवाणी में नाना तरह के जीव हैं। तो सभी जीवों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार कथन आए हैं। अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, उन जीवों के लिए ये चर्चा चलती है। अध्यात्म, जब भी आप कहोगे हम अध्यात्म के प्रवचन सुनते, तो अध्यात्म माने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ। अध्यात्म माने होता ही है आत्मा को जानना, और कुछ नहीं होता अध्यात्म का अर्थ। इसलिए अगर अध्यात्म सुनते हो, आत्मानुभव करना चाहते हो, तो बिल्कुल एक सिंगल माइंड करके बैठा करो कि यहाँ पुण्य का निषेध आएगा, क्रियाओं का निषेध आएगा, यहाँ जड़ की क्रिया से कुछ होने वाला नहीं, ये बात आएगी, पुण्य से भला नहीं होना, ये बात आनी है। तभी आत्मा तक पहुँच सकते हो। अंदर समझ में आया? और जहाँ आप आत्मा के अलावा कुछ और सुनोगे, करणानि योग सुनोगे, तो वहाँ कर्मों की मुख्यता आएगी। कहीं किसकी मुख्यता आएगी? वहाँ कर्मों से सारी चर्चा आपको सुनने मिलेगी कि ज्ञानावर्णी कर्म से ये होता है, दर्शनावर्णी कर्म से ये होता है, मोहनीय कर्म से ये होता है। वहाँ आप शांति से बात समझ जाना कि ये सब कर्म फिलॉसफी है, ठीक है। वर्तमान योग में चर्चा आएगी तो वहाँ महापुरुषों के औदिक भावों की चर्चा आएगी। उनके साथ ये हुआ, फिर उनने ये किया, फिर ये हुआ, फिर उनका ये हुआ, फिर उनने ऐसा किया, ये सब औदिक भाव की दशा है। चरणान योग में आचरण की मुख्यता से चर्चा आएगी। ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये सब आचरण है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये बात किस प्रयोजन से कही गई, ये बात किस प्रयोजन से कही गई, ये बात किस प्रयोजन, हमें समझ में नहीं आता है। और हम सारी चीज़ों को मिला देते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं
फिर कन्फ्यूज ऐसे होते हैं कि साहब वहाँ तो हमने ऐसा पढ़ा था, वहाँ तो साहब जनवाणी में ऐसा लिखा है, फलाने विद्वान के मुँह से तो हमने ये सुना था, हमने तो फलाने प्रवचन में ये बात आई थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना, और आपने तो कहा। तो हम इसलिए कन्फ्यूज होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि उस समय जो बात कही गई वो किस प्रयोजन से कही गई, और अभी जो बात कही जा रही है वो किस प्रयोजन से की जा रही है। अंतर समझ में आए नहीं? अब कोई ऐसा प्रश्न करे इसमें तो क्या हमें सुनना नहीं चाहिए? जिसको समझ में नहीं आता उसे शास्त्र नहीं सुनना चाहिए, ये प्रश्न करोगे ना। क्योंकि टोडामल जी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होगी अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब समझ में ही नहीं आएगा तुम तो बैठेंगे नहीं, आगे समझ ना। तो भैया उसको इस अपेक्षा नहीं कह रहे हैं, तुम नहीं बैठोगे तो और करोगे क्या, और क्या करोगे, इस ज्ञान को कहीं और लगा दोगे। तो इसलिए भैया जितना समझ में आए तब भी यहीं बैठो, वो एक अपेक्षा अलग हो गई। लेकिन ये यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं कि जो जीव इसके आगे का पुरुषार्थ ही नहीं करते और मात्र हमें तो समझ में आता नहीं, हमें तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं, हम तो सुन लेते हैं और इसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन जीवों को टोडामल जी कहते हैं तुम्हारे विशेष कार्य की सिद्धि नहीं होगी। आई समझ में बात? पकड़ में आई ना? लोक में हम सब चतुर हैं, हम लोक में हर बात समझते हैं कि ये बात क्यों कही जा रही, कल ये बात ऐसी कही थी, आज ऐसी कही। ऐसे ही जिनवाणी में भी संसारी जीव को समझाने के लिए नाना तरह के कथन आते हैं। जब प्योर आत्मा की चर्चा आती है, सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, तब सब चीज़ों का निषेध होता है, और जब अन्य चर्चाएं आती हैं तब निषेध नहीं होता है। तो वहाँ जब निषेध नहीं हो तब समझ जाना कि यहाँ पे सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है, ये चरणानियोग, प्रथमानियोग, करणानियोग, व्यवहार नय, ये सबके कथन चल रहे हैं।